नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रमुख समितियां, प्रारूप समिति, संविधान लागू होने तक की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का अर्थ। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून, शासन व्यवस्था का आधार और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का स्रोत होता है। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण की बात करते हैं। संविधान का अर्थ होता है अर्थ क्या है? किसी देश का सर्वोच्च कानून, किसी देश का सर्वोच्च कानून, शासन व्यवस्था का आधार, शासन व्यवस्था का आधार और नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्रोत। अधिकारों को कर्तव्यों का स्रोत। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्रोत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब बात करेंगे संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। भारत में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा था और स्वतंत्र भारत के लिए अपना कानून बनाना था और अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलानी है इसका भी प्रबंधन करना था और अपने अधिकारों की गारंटी जरूरी थी, इसलिए संविधान का निर्माण अनिवार्य हो गया। संविधान निर्माण की आवश्यकता। संविधान निर्माण की आवश्यकता। भारत में संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा था। जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा था तो स्वतंत्र भारत के लिए अपना कानून बनाना जरूरी था।
स्वतंत्र भारत के लिए क्या था? अपना कानून बनाना। अपना कानून, अपनी शासन व्यवस्था, अपनी शासन व्यवस्था और अपने अधिकारों की गारंटी जरूरी थी। क्या? अपने अधिकारों की गारंटी जरूरी थी, इसलिए भारत में संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी। इसलिए संविधान का निर्माण आवश्यक हो गया। इसीलिए क्या हुआ? संविधान का निर्माण आवश्यक हो गया। संविधान सभा की मांग की बात करें, संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने की थी। बाद में इसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और अन्य राष्ट्रीय दलों ने भी इसका समर्थन किया। बात करेंगे संविधान सभा का गठन। चलिए, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा की गई। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा की गई। क्या? किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा की गई। एम एन रॉय द्वारा की गई। बाद में क्या होता है इसमें? बाद में क्या हुआ? तो इसमें कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया और अन्य राष्ट्रीय दल जो थे, क्या थे? अन्य राष्ट्रीय दलों ने भी इसका समर्थन किया। अन्य राष्ट्रीय दलों ने क्या किया? इसका समर्थन किया। और फिर क्या होता है? जब कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय दलों ने इसका समर्थन किया तो इसमें जो है संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। बात करेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन भारत में क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। उन्नीस सौ 46 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन योजना आती है
और इसी योजना के अंतर्गत क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की विशेषताएं की बात करेंगे हम, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। संविधान सभा की विशेषताएं, जो संविधान सभा थी इसमें कुल 389 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्यों में जो ब्रिटिश भारत थे, ब्रिटिश भारत से कितने थे, 296 सदस्य थे। और देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतें कितने थे, देसी रियासतों से कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। 93 सदस्य के कहाँ से थे, देसी रियासतों से। बाद में क्या होता है इसमें, जब बाद में विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद संख्या, ये संख्या जो थी ये घटकर कितनी हो गई, 389 से ये संख्या कितनी हो गई, घटकर 299। विभाजन के बाद क्या होता है, ये संख्या घट गई और घटकर कितनी हो गई, 299। आगे बात करेंगे इसमें हम संविधान सभा की पहली बैठक की। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। नौ दिसंबर 1946 को कहाँ होती है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ, सेंट्रल हॉल। कहाँ पर, सेंट्रल हॉल में। नई दिल्ली सेंट्रल हॉल में पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और सभा के इसी जब ये बैठक होती है तो इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्या किया गया? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य बनाया गया था किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई थी। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाद में क्या होता है? बाद में अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और B.N. राव जो है B.N. राव संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया जाता है? तो V.N. राय। V.N. राव को क्या बनाया जाता है? संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और यही प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बनता है? संविधान की प्रस्तावना। क्या बनता है? संविधान की प्रस्तावना बनता है। इसके बाद आता है संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां। संविधान निर्माण में प्रमुख समितियों की बात करेंगे। ये समितियां कौन कौन सी थी?
संविधान निर्माण में प्रमुख समितियां। संविधान निर्माण में प्रमुख समितियां। संविधान सभा ने कुल 22 समितियां बनाई थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। पहली है प्रारूप समिति। इसमें कितनी समितियां बनाई थी? संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 22 समितियां बनाई थी। इसमें मुख्य समितियां जो हैं मुख्य समितियों में बात करें तो पहली है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली समिति है संघ शक्तियां समिति। संघ शक्ति समिति या संघ समितियां शक्ति। संघ शक्तियां समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। अगली समिति है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और अगली है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? सरदार पटेल। प्रांतीय समिति अध्यक्ष सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति जेबी कृपलानी। संघ शक्तियां समिति, संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे? अध्यक्ष होते हैं। अब बात करेंगे हम प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार। इस समिति में अन्य सदस्य होते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर,
के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णमाचारी, कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें अन्य सदस्यों की बात करें अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो अन्य सदस्य में पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी, अयंगार। दूसरे सदस्य के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। अब बात करेंगे संविधान निर्माण की अवधि। संविधान निर्माण जो है प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को और समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को। इस बीच इस निर्माण अवधि जो है इसकी वो 2 साल 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हो गया। संविधान निर्माण की अवधि प्रारंभ कब होता है? ये प्रारंभ होता है 9 दिसंबर 1946 को और समाप्त कब होता है? समाप्त या पूर्ण होता है 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को ये जो है समाप्त हो जाता है। और इसमें कुल समय कितना लगता है? इसमें कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगता है। इस दौरान 11 सत्र 165 बैठकें और गहन वाद विवाद होता है इस पे। इस बीच क्या होता है? 11 सत्र 165 बैठकें, 165 बैठकें और गहन अध्ययन, गहन वाद विवाद होता है। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान का अंगीकरण किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को ये क्यों लागू किया गया था? तो इसमें जो है 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और इसीलिए इसी दिन को चुना गया था। संविधान का अंगीकार कब किया गया? अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान अंगीकार अधिनियमित, अंगीकार अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान का अंगीकार, संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 26 जनवरी ही इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी 1949 को पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है और 26 जनवरी इसीलिए इसी दिन इसे 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया? पूर्ण लागू कर दिया गया, पूर्ण लागू कर दिया गया, पूरी तरह से लागू किया गया। अब बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। संविधान की विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता क्या थी?
लिखित संविधान था। संघात्मक व्यवस्था थी संविधान में। संघात्मक व्यवस्था थी। और संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली अपनाई गई। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए। नागरिकों को मौलिक अधिकार। और नागरिकों को नीति निर्देशक तत्व बताए गए। नीति के निर्देशक तत्व बताए गए। संविधान निर्माण में विदेशी प्रभाव क्या थे? संविधान निर्माण में विदेशी प्रभाव। हमारे भारत के संविधान में विदेश के क्या क्या लिया गया था? हमारे संविधान को जो है उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने जो है बहुत काफी विशेषताएं जो है वो बाहर के संविधान से ली हुई हैं। संविधान पर भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। संविधान निर्माण में विदेशी प्रभाव। संविधान निर्माण में विदेशी प्रभाव क्या थे? पहला प्रभाव था ब्रिटेन का। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। दूसरा प्रभाव है अमेरिका, यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति के निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। उसके बाद है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से संघीय व्यवस्था। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई। आगे आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है क्या? समवर्ती सूची को। समवर्ती सूची को कहां से लिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई।
उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया। प्रारूप समिति अंबेडकर द्वारा। और अंगीकरण कब किया गया था? संविधान का अंगीकरण तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसके बाद तो साथियों, आज हमने जाना कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया और क्यों यह दुनिया का सबसे महान संविधान बना, यह माना जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।